दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका अपना खून, आपका छोटा भाई एक रात में डायन बन सकता है? ये कहानी है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव, जहां 2025 की सर्दियों में एक परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अगर आप अकेले हैं और रात के 2 बज रहे हैं तो वीडियो को पुश मत करना, क्योंकि कहानी सुनने के बाद आप कभी अकेले नहीं सो पाओगे। लाइक और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अंत में ऐसा ट्विस्ट है जो आपकी रूह कँपा देगा। चलिए शुरू करते हैं। गांव का नाम था देवगढ़। राहुल और उसका छोटा भाई अजय, दोनों भाई बहुत लगे रहते थे। राहुल 28 साल का शादीशुदा दिल्ली में जॉब करता था और अजय 22 साल का। एक रात नवंबर 2025 की अमावस की रात राहुल गांव आया था छुट्टियों में। राहुल 1 बजे सब सो गए, जो कि गांव में अपने माँ बाप के साथ रहता था। रात में 1 बजे सब सो गए, लेकिन अचानक राहुल को लगा जैसे उसके पास कोई है। उसने आंखें खोली तो अजय खड़ा था दरवाजे पर, आंखें लाल, बाल बिखरे हुए, मुंह पर अजीब सी मुस्कान। राहुल ने पूछा, अजय क्या हुआ? इतनी रात को क्यों जाग रहे हो? अजय धीरे से बोला, भैया मैं बदल रहा हूँ। राहुल हंसा, सोचा मजाक है, लेकिन अजय ने आगे कहा, पिछले हफ्ते में जंगल गया था लकड़ी लेने। वहाँ एक पुरानी हवेली थी जहाँ एक औरत रहती थी। सदियों पहले मारी गई थी। लोग कहते हैं वो डायन थी। मैंने उसकी कब्र पर पैर रख दिया गलती से। राहुल का दिल धक गया। अजय ने कहा, अजय की आवाज बदल रही थी, गहरी औरत जैसी। अगले दिन सुबह अजय सामान्य था, लेकिन शाम होते होते वो अजीब बातें करने लगा। माँ की आवाज में बोलता, मुझे भूख लगी है, लेकिन खून की। रात हुई, फिर 2:30 बजे राहुल जागा। अजय उसके बिस्तर के पास खड़ा था। इस बार उसके पैर उल्टे थे। हाँ, पैर उल्टे, जिसे डायन की तरह। जय बोला, भाई अब मैं वो हूँ जो सदियों से इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारा खून मुझे पूरा करेगा। राहुल चीखा, भागा, लेकिन दरवाजे बंद थे, खिड़कियां बंद थी। अजय पीछे पीछे आ रहा था हंसते हुए। तभी माँ जागी, चीखी, अजय क्या कर रहे हो तू? अजय मुड़ा और माँ की तरफ देखकर बोला, माँ तुम भी पहले से मर चुकी हो, याद है? राहुल को याद आया 10 साल पहले माँ की मौत हो गई है। लेकिन अजय को लगा था कि वो डायन ने मारा था। अजय ने कहा, अब बारी तुम्हारी है भैया, परिवार पूरा हो जाएगा। राहुल ने हिम्मत की, हनुमान चालीसा पढ़ी। अजय चीखने लगा जैसे जल रहा हो। सुबह हुई, अजय बेहोश था। गांव वाले आए, एक बाबा को बुलाया। बाबा ने कहा, डायन का श्राप है, लेकिन अगर तुम लोग परिवार का साथ ना छोड़ो तो वह कमजोर हो जाएगी। जब फोन पर अजय की आवाज आती है तो वो औरत जैसी लगती है, लेकिन राहुल आज भी कहता है रात के 2:30 बजे जब फोन पर अजय की आवाज आती है तो वो औरत जैसी लगती है। दोस्तों, क्या सच में अजय ठीक हो गया है, या वो डायन अभी भी उसके अंदर है, इंतजार कर रही है अगली अमावस की? अगर आपको लगता है कि आपका कोई अपनों में कुछ बदल गया है तो कमेंट में बताओ। और हाँ, अजय रात के 2:30 बजे, और हाँ, आज रात 2:30 बजे अगर कोई आवाज आए तो मत सुनना, क्योंकि शायद वो डायन हो सकती है। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन दबाना ना भूलो, ताकि अगली वायरल स्टोरी मिस ना हो। नमस्ते और सावधान रहना। गुड नाइट। अगर सो